हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। यूजीसी ने रिसेंटली दो नोटिस जारी किए थे हाल ही में रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन और द एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। और दूसरा जो पीएचडी है, पीएचडी मैंडेटरी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या नहीं, तो इसके बारे में यूजीसी ने क्लैरिफिकेशन दिया है रिसेंटली। हालांकि ये प्रोसेस काफ़ी लंबी चल रही है, 2018 से ये सब चल रहा है, उसके बाद पोस्टपोन होता है। देन अभी जुलाई के महीने में या जून के महीने में 2023 में कुछ नए चेंजेस इसमें आते हैं, तो इस बारे में हम बात करेंगे। और इस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझसे जुड़े हैं, जैसे कि कुछ मास्टर्स कर रहे हैं, कुछ पीएचडी कर रहे हैं और कुछ सीएसआईआर नेट के लिए अपीयर करने वाले हैं या कर चुके हैं, तो उनके लिए भी कुछ एक मैसेज मेरा रहेगा कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2018 से। 2018 से पहले क्या होता था, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते थे वो या तो पीएचडी होते थे या नेट क्वालिफाइड, यानी कि उससे पहले एपीआई जैसा कोई नहीं था, कोई रूल नहीं था। जबकि जो 2018 वाला रेगुलेशन है वहाँ पे दो चीज़ें आई। एक तो ये आया कि अब से हमारा जो पीएचडी है वो मैंडेटरी होगा फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़ ओनली। कॉलेज के लिए नहीं था लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये था। तो यूनिवर्सिटीज़ अपने आप में ज़्यादा मायने रखती हैं कॉलेज से, तो उनके लिए यहाँ पे पीएचडी को मैंडेटरी कर दिया गया यूजीसी रेगुलेशन 2018 में। आप जो भी लोग सुन रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, इसलिए लास्ट तक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या चला और अभी क्या एलिजिबिलिटी है, और क्लियर हो जाएगा एकदम कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो 2018 में हमारा क्या हुआ, पीएचडी को मैंडेटरी कर दिया जाता है और साथ में एक चीज़ नया लाया जाता है, एपीआई यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन होगा वहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बल्कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर से हमें पता चलेगा अपना स्कोर। देन उसके बाद उस स्कोर के बेस पे हम आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए स्क्रीन होते हैं, यानी कि हम छांटे जाते हैं कि जैसे कि 100 बच्चे हैं, 100 में से हमें 10 छांटने हैं, 20 छांटने हैं, तो हम उसी स्कोर के बेस पे छांटेंगे। और ये स्कोर क्या है, मैंने इससे पहले एक वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। तो इस स्कोर में हमारा ग्रेजुएशन के मार्क्स जोड़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के, अगर एमफिल है तो उसके जुड़ते हैं, अभी तो एमफिल नहीं है। उसके बाद पीएचडी के, नेट के, जेआरएफ के और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सेट के। और उसके अलावा इसमें जुड़ता है हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस और रिसर्च पेपर पब्लिकेशन और कुछ सेमिनार वगैरह, या जो भी पीएचडी या रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें, बड़ी चीज़ें होती हैं, उनके अलग से मार्क्स। तो इसको मिला के हमारा एपीआई बनाया जाता है। तो ये हमारा 2018 में आया कि पीएचडी भी मैंडेटरी होगी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे एपीआई बेस्ड कर दिया गया सिलेक्शन क्राइटेरिया। और ये लागू कब से होना था, रेगुलेशन हमारा 2018 में आया और लागू होना था जुलाई 2021 से, ताकि जो कैंडिडेट अभी पीएचडी कर रहे हैं उन्हें 3 साल का टाइम मिल जाए पीएचडी करने का। तो जैसे ही 2021 आया तो उस टाइम पे कोविड का पीरियड चल रहा था, तो इस रेगुलेशन में फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया, जिसके अकॉर्डिंग जो जुलाई 2021 था इसे कंटिन्यू करने की डेट, पीएचडी मैंडेटरी एंड एपीआई बेस्ड, तो वो जुलाई 2023 कर दिया गया बिकॉज ऑफ कोविड। तो कोविड की वजह से इसे 2 साल बढ़ा दिया गया। ये फर्स्ट अमेंडमेंट इसमें था। दूसरा अमेंडमेंट फिर अभी 2023 में जो एक हफ्ते पहले या कल परसों जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं यूजीसी के, या जो न्यूज़ है, अ, उसे सेकेंड अमेंडमेंट इनने माना है। यानी कि उसके अकॉर्डिंग जो इनने 2018 में डिसीजन लिया था कि पीएचडी मैंडेटरी है, वो इनने वापस ले लिया, रिवर्स कर लिया। यानी कि पहले की तरह ही सिचुएशन यहाँ पे कर दी इनने। इनने कहा कि पीएचडी की क्वालिटी हमारी ख़राब हो जाएगी ऐसा करने से, अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही मिनिमम एलिजिबिलिटी पीएचडी रख देंगे, तो लोग पीएचडी सिर्फ इसलिए करेंगे कि उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, वो उसकी क्वालिटी पे ध्यान नहीं देंगे, रिसर्च पे ध्यान नहीं देंगे। ऐसा इनका कहना है यूजीसी का कि हमने पीएचडी मैंडेटरी को इसलिए हटाया ताकि रिसर्च की क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकें, इससे क्वालिटी में गिरावट आ रही थी, ऐसा इनका मानना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2018 वाला रेगुलेशन आया था वो कभी चला ही नहीं, डायरेक्टली वो कभी नहीं कहीं चला ही नहीं। हालांकि कई जगह उसके बेस पर सिलेक्शन हुआ है, जैसे कि
उत्तराखंड में 2021 में वैकेंसी आई असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वहाँ पे एपीआई बेस्ड सिलेक्शन ही हुआ था। अभी वहाँ पे एपीआई के बेस पे स्क्रीन किया कैंडिडेट्स को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने, और उसके बाद अभी इंटरव्यू की प्रोसेस चल रही है। हालांकि बहुत सारी जगह नहीं हुआ, बहुत सारी जगह हुआ, बात अलग है। लेकिन 2000 जुलाई 1 जुलाई 2023 से ये रूल लागू होना था 2018 वाला, तो जैसे ही 1 जुलाई 2023 आया तो ये रूल अपने आप में इनने हटा दिया और पहले की 2018 से पहले वाली कंडीशन ही क्रिएट कर दी। तो अपने आप में एक तरीके से ये रूल कभी लगा ही नहीं और पहले वाली सिचुएशन यहाँ पे हो गई। ये हमारी कहानी रही। उसके बाद हम देखेंगे कि अभी क्या सिचुएशन है, क्योंकि दिक्कत ये है कि जो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं और बहुत सारी वेबसाइट या जो भी हम कहें, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को डाउट है कि एग्जैक्ट में एलिजिबिलिटी क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन है, कुछ लोग मास्टर्स कर रहे हैं, उन्हें आगे या तो नेट क्वालिफाई करना है, पीएचडी करनी है, या दोनों चीज़ करना है। तो न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन ऐसी होती हैं कि उन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं यहाँ पे अपनी तरफ से क्लियर कुछ करना चाहता हूँ जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनके लिए। तो अभी क्या है कि जैसे कुछ लोग मास्टर्स कर रहे होंगे, कुछ पीएचडी में हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या कुछ पीएचडी करने वाले हैं, कुछ नेट क्वालिफाइड हैं, तो उन सब के लिए क्या है, क्योंकि जो यूजीसी ने नोटिस हमें दिए हैं, एक बात आप ध्यान में रखना कि जो भी नोटिस आए हैं 2018 से अभी तक, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के लिए हैं। यानी कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट का कैसे होगा, क्या होगा, वो बात अलग है। पहले ये बात है एलिजिबिलिटी की, कि हम एलिजिबल कब होते हैं, हमारे पास क्या डिग्री होनी चाहिए कि हम एलिजिबल होते हैं। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन तो बात की बात है, लेकिन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हमारे यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन होता है वो दो तरीके से होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है ऊपर। एक होता है एपीआई बेस्ड सिलेक्शन और दूसरा होता है असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। यानी कि अभी जो रूल 1 जुलाई 2023 से लग गया है कि पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, नेट इनफ है। इसके बाद अब जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट होगा वो दो तरीके से होगा, एक एपीआई बेस्ड होगा, एक असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले हम देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। तो असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम क्या होता है, बहुत सारे स्टेट हैं, उनके पब्लिक सर्विस कमीशन जो हैं वो एग्ज़ाम कराते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू। यानी कि स्क्रीन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिव पेपर। जो असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है, जैसे कि अभी आरपीएससी में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में वैकेंसी आई हैं, तो वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हो रहा है। वहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर होता है और उसके बाद उसके बेस पे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है कैंडिडेट्स को। और उसमें हमारे कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे ये हमें देखना होगा। अभी जो 1 जुलाई 2023 का रेगुलेशन है या इसमें जो चेंज कर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ओनली नेट क्वालिफाइड है, ओनली सेट क्वालिफाइड है, या फिर ओनली पीएचडी उसका कंप्लीट है, तो वो इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है और उसका सिलेक्शन होगा उसकी परफॉर्मेंस पे। नेट और पीएचडी बोथ आर इक्वली एलिजिबल, यानी कि दोनों को बराबर चांस मिलेगा इस वैकेंसी जो आई है या जो फैकल्टी वहाँ पे रिक्रूटमेंट होना है उसमें बैठने का, उसमें अपीयर होने का उस एग्ज़ाम में। एंड द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन एग्ज़ाम एज वेल एज इंटरव्यू। तो ये एक तरीका है जो कहीं कहीं अभी हो रहा है और लेकिन सभी जगह नहीं हो रहा है। दूसरा तरीका जो मेन है 2018 रेगुलेशन का, जो कि आगे यही फॉलो होना है हर जगह, वो है एपीआई बेस्ड सिलेक्शन। एपीआई मैंने आपको बता दिया था कि क्या है। तो एपीआई बेस्ड सिलेक्शन में क्या है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आगे जिन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए जाना है उन्हें ध्यान में रखना है कि ज़्यादातर जगह सिलेक्शन होगा एपीआई बेस्ड, ना कि असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के बेस्ड होगा। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम बेस्ड होता है तो अगर आपका ओनली नेट है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, और ओनली पीएचडी है तो भी बन सकते हैं, ओनली सेट है तो भी बन सकते हैं, सभी को इक्वल चांस मिलेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जबकि जो एपीआई बेस्ड सिलेक्शन है, यहाँ पे इंटरव्यू में आप तभी बैठेंगे जब आपका एपीआई अच्छा होगा। और एपीआई अच्छा कैसे होगा, वो यहाँ पे मैंने रैंकिंग की है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा ग्रेजुएशन के मार्क्स सभी के होते हैं, सभी ने ग्रेजुएशन किया होता है, बीए बीएससी बीकॉम। उसके बाद होता है मास्टर्स किया होता है हमने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो दोनों के हमारी परसेंटेज काउंट होगी और उसका एक इंडेक्स बना होता है कि अगर आपका
60 से कम है तो कितने मिलेंगे, 60 टू 80 है तो कितने मिलेंगे, 80 अबव है तो कितने मिलेंगे। तो एक तो यहाँ पे वेरिएशन आएगा ग्रेजुएशन के मार्क्स में, दूसरा मास्टर्स के। उसके बाद हमारा क्या होगा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे होगा, मैंने रैंक 1 पे लिखा है, जो मास्टर्स के साथ नेट भी होगा, जीआरएफ भी होगा, पीएचडी भी होगा, सबसे ज़्यादा एपीआई उसका बनेगा। दूसरा है मास्टर्स के साथ जिसका नेट होगा और पीएचडी होगा सिर्फ, तो उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो सेट है उससे ज़्यादा वेटेज नेट का है। उसके बाद सबसे ज़्यादा एपीआई बनेगा जिसका मास्टर्स के साथ सेट है और पीएचडी है दोनों। उसके बाद कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका मास्टर के साथ सिर्फ पीएचडी होगा, तो उसके बाद फोर्थ नंबर पे फ़ायदा उन्हें मिलेगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे है कुछ लोग ऐसे होंगे जो मास्टर्स के साथ केवल नेट जीआरएफ होंगे, पीएचडी उन्हें नहीं की, तो उसके बाद उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और कुछ लोग होते हैं जो मास्टर्स के बाद सिर्फ नेट क्वालिफाइड होते हैं, उनको 6 नंबर पे मैंने रखा है। उसके बाद 7 नंबर पे वो हैं मास्टर्स के साथ केवल सेट, क्योंकि सेट का वेटेज मेरे ख्याल से नेट से 1-2 मार्क्स कम है और नेट का सेट से 1-2 मार्क्स ज़्यादा है, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिनका नेट क्वालिफाइड नहीं है लेकिन सेट है, तो वो भी इक्वली एलिजिबल हैं, लेकिन उनका एपीआई कम बनेगा। उसके बाद कम बनेगा नेट का, उसके बाद नेट जीआरएफ का, उसके बाद उससे ज़्यादा बनेगा जो मास्टर्स के साथ पीएचडी कंप्लीट है, उसके बाद उससे ज़्यादा बनेगा जो मास्टर्स के साथ सेट भी है, पीएचडी भी है, और उसके बाद बनेगा जो मास्टर्स के साथ नेट है, पीएचडी है, उसके बाद नेट जीआरएफ पीएचडी तीनों। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पे भी वैकेंसी आती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तो बहुत कम होती हैं, और अगर वहाँ पर सिलेक्शन एपीआई बेस्ड सिलेक्शन होता है तो आपका स्कोर बीएससी में जब अच्छा होगा, एमएससी में अच्छा होगा, नेट भी आपका होगा, जीआरएफ होगा, पीएचडी भी होगा, तो आप सबसे टॉप पे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं आगे के लिए। बात रही पीएचडी करने की, पीएचडी मैंडेटरी है नहीं, तो आप जान ही गए होंगे कि पीएचडी मैंडेटरी नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली मैंडेटरी है, क्योंकि पीएचडी का वेटेज ज़्यादा है। ये बात सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली है कि जो नोटिफिकेशन है उसमें हमें तो कहा गया है, क्योंकि न्यूज़ चैनल वाले या न्यूज़पेपर की जो कटिंग आपको दिख रही है उसमें क्या लिखा गया है कि पीएचडी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पीएचडी का वेटेज 100 में से 30 मार्क्स का है, जबकि केवल नेट का वेटेज 8 नंबर या 10 नंबर इतना ही है मैक्सिमम। वो भी जीआरएफ कम बता रहा, नेट का आई थिंक 8 नंबर का है और जीआरएफ विद जीआरएफ 10 नंबर, तो बहुत ज़्यादा अंतर है। तो बिना पीएचडी के आपके चांस बहुत कम होते हैं, पीएचडी तो आपको करना ही है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, जो पीएचडी कर रहे हैं सिर्फ, अगर वो मास्टर और सिर्फ पीएचडी हैं तो वो फिर उन लोगों से पीछे हो जाएंगे जिनका नेट जीआरएफ है। तो आपको क्या करना है, हो सके तो आप जीआरएफ अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो आपको पीएचडी के साथ नेट तो क्लियर कर ही लेना है, अगर नेट ना हो तो सेट करना है, क्योंकि पीएचडी के 30 मार्क्स आप मान लीजिए आपकी डिग्री जब कंप्लीट होगी आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर आपके साथ कुछ बच्चे ऐसे होंगे कंपटीशन करने वाले जो पीएचडी के साथ सेट होंगे, तो उनके 5 या 6 नंबर और आपसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और कुछ नेट वाले होंगे तो 7 से 8 नंबर, कुछ जीआरएफ वाले होंगे तो 8 से 10 नंबर। तो अगर आप मास्टर और पीएचडी हैं, ऑब्वियसली आपका स्कोर मास्टर प्लस नेट से काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन आपका कंपटीशन फिर किससे है, मास्टर्स के साथ नेट और पीएचडी वालों के साथ। तो आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है कि आप अपना एपीआई ठीक ठाक कर लें, क्योंकि बीएससी एमएससी ऑलरेडी आप कर चुके हैं, उसमें जितना परसेंटेज था उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। पीएचडी में क्या कर सकते हैं, अब जब आपका पीएचडी कंप्लीट होगा तो 30 मार्क्स आपको मिलेंगे ही, अगर आपका सही तरीके से है, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पीएचडी है। उसके बाद आप नेट से अपना एपीआई ऑब्वियसली बढ़ा सकते हैं, आप बिना नेट के भी एलिजिबल हैं, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट रहता है कि पीएचडी कंप्लीट है वो नेट के लिए, सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं बिना नेट के, तो ये एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है इसी रेगुलेशन में, जैसा कि 2018 से पहले था। यानी कि अगर आप पीएचडी हैं या नेट, दोनों में से कोई भी हैं, आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपको पीएचडी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसलिए पीएचडी करना ज़रूरी है। मास्टर्स और नेट के साथ बहुत ही कम चांस हैं। आप खुद ही सोचिए कि कहीं पर अगर वैकेंसी आती है तो केवल मास्टर्स और नेट करे वहाँ पे आएंगे या पीएचडी वाले भी आएंगे, अगर वहाँ पर मास्टर्स प्लस सिर्फ पीएचडी भी आएंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे मास्टर और नेट वाले। तो जो पीएचडी हैं उन्हें नेट की ज़रूरत नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड हैं, लेकिन उन्हें नेट की ज़रूरत इनडायरेक्टली है, क्योंकि उन्हें अपना एपीआई बढ़ाना है। सिमिलरली मास्टर्स के साथ जो नेट हैं उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली उन्हें ज़रूरी है, क्योंकि उनका एपीआई बहुत कम हो जाएगा, सबसे कम इन्हीं का रहता है।
पीएचडी वालों का तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पीएचडी के साथ अगर नेट को आप ऐड करोगे तो 7 से 8 नंबर का वेटेज मिलेगा, जबकि नेट के साथ पीएचडी को ऐड करोगे तो 30 मार्क्स का वेटेज आपको मिलेगा। तो ये है, आपको समझ में आ गया होगा क्वालिफिकेशन क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आज से, जुलाई 2023 से। हालांकि ये चीज़ें कब चेंज होंगी या क्यों ऐसा इनने किया है, यूजीसी ने बहुत अजीब है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है 2018 से ही। मुझे खुद समझ में नहीं आता था और मैं खुद इससे बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ। एपीआई बेस्ड सिलेक्शन से जो सिलेक्शन होना चाहिए वो असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के थ्रू तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए, क्योंकि सभी पोस्ट के लिए इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, तो इसके लिए एग्ज़ाम होने में क्या दिक्कत है। इंटरव्यू आप लीजिए, ऑब्वियसली इंटरव्यू होना चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ एग्ज़ाम तो हो स्क्रीनिंग। आप कैसे जज कर सकते हैं किसी को उसकी बीएससी की परसेंटेज से, एमएससी की? ऑब्वियसली उनका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है तो वो ठीक ही होंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो ये कहीं भी नहीं चलता इस तरीके का सिलेक्शन, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए। तो आपको पता चल गया होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब एलिजिबिलिटी क्या है। जो मास्टर्स के साथ सिर्फ सेट है वो भी एलिजिबल है, मास्टर्स के साथ जो नेट है वो भी एलिजिबल है, मास्टर्स के साथ जो पीएचडी है सिर्फ वो भी एलिजिबल है। मैं मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, केवल पीएचडी हो तो भी एलिजिबल हो, केवल सेट हो तो भी एलिजिबल हो, लेकिन उसी स्टेट में। सेट में एक कंडीशन ये है कि आप उसी स्टेट में हो, और मास्टर्स और नेट वाला ऑल इंडिया में है, ये बात है। लेकिन ये कहने की बातें हैं, आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप पीएचडी होगा, क्योंकि पीएचडी का वेटेज अच्छा खासा है। और अब ये माहौल बन चुका है कि जो नेट के साथ पीएचडी है, नेट है, पीएचडी है, जेआरएफ है, ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं हर सब्जेक्ट में, तो उन्हें पहले लेंगे कहीं भी। हाँ, अगर कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है और आपका जो नॉलेज है अच्छी है, इंटरव्यू में भी आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप केवल सेट से भी सिलेक्शन ले सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। केवल नेट से भी या केवल पीएचडी से भी, सभी की ज़रूरत आपको वहाँ पे नहीं पड़ेगी। लेकिन मोस्ट केसेस में अगर आपको उसमें करियर बनाना ही है, तो मैं आपसे कहूँगा, जो लोग भी अभी मास्टर्स कर रहे हैं, आगे प्लान कर रहे हैं, पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या सीएसआईआर नेट, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें करें, पीएचडी भी अपना कंटिन्यू रखें, और नेट जेआरएफ भी हो सके तो जेआरएफ की कोशिश करें नेट के साथ। अगर जेआरएफ ना हो तो नेट तो ज़रूर करें पीएचडी के साथ। और वैसे भी मेरे ख्याल से वैल्यू नहीं है, अगर आप मास्टर्स प्लस पीएचडी हो बिना नेट के, वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि पीएचडी की क्वालिटी हर जगह उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आप मास्टर्स के साथ नेट होते हो तो ऑब्वियसली आपकी नॉलेज थोड़ा तो अच्छी बेटर होती है पीएचडी वालों से। ठीक है, तो पीएचडी के साथ अगर नेट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा वही है, और मोस्टली लोग वही करते भी हैं, ये बताने वाली बात है नहीं। क्योंकि एलिजिबिलिटी के बारे में लोग ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्वालिफिकेशन के बारे में कि हम एलिजिबल हैं नहीं हैं। जैसे कुछ लोग मास्टर्स के साथ नेट हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हम बन सकते हैं नहीं। कुछ लोग सिर्फ पीएचडी है मास्टर्स के साथ कर रहे हैं, तो वो उनका क्लियर ही नहीं है कि हम बनेंगे नहीं बनेंगे, पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा, हमारा नेट क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा। तो आप बनेंगे, ऑब्वियसली बनेंगे, और हो सकता है वहाँ पे बहुत अच्छा आईपीआई वाला कोई नहीं आए तो आपका मास्टर्स प्लस पीएचडी से ही सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सबसे टॉप में अगर आपको जाना है तो आप नेट ज़रूर करें, पीएचडी वाले भी। तो यही मेरी सलाह है सभी लोगों को। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा और इस पे डिटेल वीडियो बनाने के लिए भी बोला, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको कुछ और ज़्यादा पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कॉल करके भी या कमेंट्स में। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी कुछ भी पूछना हो या मैंने कुछ नहीं बताया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।